ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बेटा हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोगों ने सीक्वेंस में क्वेश्चन 1 to 10 कर लिए हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है ट्रू फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो यस बेटा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन रीड करती रहूंगी और साथ साथ हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। ठीक है, सो ट्रू एंड फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, द वैल्यू ऑफ 10a value of 10a is always less than 1। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a। किसकी वैल्यू, 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, हमें ये जस्टिफाई करना है। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये ट्रू है या फॉल्स है। डेफिनेटली ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है वो देख लेते हैं हम फटाफट से। क्या बोला है कि 10a की वैल्यू बेटा ऑलवेज लेस देन 1, बट ऐसा नहीं होता। 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती। कैसे, सपोज एक हम सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं, फटाफट एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग फटाफट से। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है और ये ए बी एंड सी, हमने इनको नेम दे दिया ए बी सी। सो अभी तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो एक छोटी छोटी कुछ चीजें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए और रहनी चाहिए। अगर मैं बेस को 3 ले लेती हूँ और परपेंडिकुलर को 4 ले लेती हूँ, ठीक है, 4 and 3, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हमें याद हो गया है कि भाई ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था पी बी पी एच एच बी। हमने ये पढ़ा था पी बी पी एच एच बी। सो ये वाला जो हमने पढ़ा था इसमें बेटा 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा p अपॉन b। 10 क्या होता है, p अपॉन b। सो अगर हम इस डायग्राम के बिहाफ पे चल रहे हैं, सो हमारा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। परपेंडिकुलर यहाँ हो गया 4 और बेस हो गया 3। अगर हमारा थीटा ये है और अगर हमारा थीटा ये है, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अभी तक हम ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 4/3। हम इसे डिवाइड करते हैं बेटा, 3 बन जा 3 पॉइंट 3 3 जा 9 1.333333 सो ऑन चलता जाएगा। सो क्या ये 1 से लेस है, नो, लेकिन हो सकती है अगर सिचुएशन चेंज हो जाए। थीटा अगर यहां आ गया तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। सिचुएशन में ये हमने क्या कैलकुलेट किया था, 10c था और अब हम 10a ले लेते हैं। अगर मैं थीटा a को कंसीडर कर रही हूं, सो हमारा परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो नॉर्मल सी बात है ना, 0.47 जा 28 4 5 जा 0.7। इट इज लेस देन 1 बट इट इज नॉट लेस देन 1। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। नो, ऑलवेज नहीं, कभी कभी। क्लियर है, हमेशा 1 से लेस होगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन आ गया। क्लियर है, चलिए एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, आपकी बात जस्टिफाई करने के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आएंगे उससे पहले हमें टेबल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करनी है हमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम कुछ वैल्यूज पढ़ेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री एंड ऑल। वहां पर 10 60 डिग्री की एक वैल्यू है बेटा √3। 10 60 डिग्री की एक वैल्यू है √3। तो यहाँ पे ए क्या है, ए थीटा ही तो डिनोट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। a इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे 10 थीटा, तो यहाँ पे 10
वैल्यू आ गई, ठीक है। और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 सोन, क्लियर है। सो यहाँ से इस टेबल से भी हमने जस्टिफाई कर दिया और एक इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी नहीं ठीक है सिचुएशन है ये, सो इस सिचुएशन से भी हमने अपनी बात को क्लैरिफाई कर दिया। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमारा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन, नो नॉट ऑलवेज, सो इट इज फॉल्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ बेटा, मैं इसे रब कर देती हूं। सो फटाफट हम पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन कर गए। सो पार्ट 2 क्या है बेटे जी, सेट a equals to 12/5 for some value of एंगल a। चलिए फटाफट इसे भी करते हैं हम। क्या बोला है, क्या sec a कभी 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू एंगल a। अगर मान लीजिए कोई थीटा ना sec थीटा अगर किसी वैल्यू पे क्या 12/5 12/5 पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम अपना उसी तरीके पे जाते हैं, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं, p b p h h b, यही था, ठीक है। साइन cos tan, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। तो sec हमारे पास क्या है, sec थीटा या sec a हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। sec थीटा अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो अगर ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूं, ये हाइपोटेन्यूज है बच्चा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज 12/5, तो बेस 5, हाइपोटेन्यूज 12, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, हमें उसमें जाना भी नहीं है। क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है, यस, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइज, इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस, सो क्या ये 12/5 पॉसिबल है, यस। किसी थीटा वैल्यू पर एंगल कुछ भी हो ए, क्या 12/5 पॉसिबल है, यस। तो ये सिचुएशन क्या है बेटा, ट्रू, क्या है, ट्रू, क्लियर है। रीजन ये रहा क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हमें दो साइड्स दी मैंने, इन दोनों से हमें एक जस्टिफाई हो रहा है कि भैया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ज्यादा है बेस से। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी और आने वाला है पार्ट 5, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए पार्ट 3 पे मूव करते हैं फटाफट। सो बेटा वी आर डूइंग पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है बच्चे हमारा, देखते हैं फटाफट से। पार्ट 3, cos A is the abbreviation, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, एब्रीविएशन का भी एब्रीविएशन कर दिया, used for the cosecant of angle A। So what बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि cos A क्या एब्रीविएशन है कोसिकेंट का, cos A क्या एब्रीविएशन, जैसे हमने साइन, cos, tan, cot, cosec, sec पढ़ा था ना, तो ये मतलब जैसे कि हम cos और sec लिख देते हैं, ये क्या है, ये एब्रीविएशन है। तो क्या cos इसका एब्रीविएशन है, नो, क्यों, cos किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का, सॉरी कोसाइन का, ठीक है, क्लियर है। सो cos A क्या एब्रीविएशन है कोसिकेंट का, नो, cosec एब्रीविएशन है कोसिकेंट का, बट cos एब्रीविएशन है कोसाइन का, सो इट इज डेफिनेटली फॉल्स, क्लियर है, इट इज डेफिनेटली
फॉल्स। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो बेटा थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट कवर कर रहे हैं। रीजन इज दिस कि आपके बोर्ड्स के पहले आपके एग्जाम के पहले मुझे सारा सिलेबस कवर अप कराना है और मैं डेफिनेटली करा दूंगी आप लोग का सिलेबस। सो चलिए पार्ट 4 एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी, मैंने ये भी रफ कर दिया। सो पार्ट 4, cot A is the product of cot and A. Cot A is the product, let's see, of cot and A. बहुत आसान है क्या? cot A प्रोडक्ट है cot and A का। आप खुद सोच के देखिए, A क्या है यहाँ पे? थीटा। थीटा यानी कि कोई एंगल, कोई वैल्यू। तो क्या कोई थीटा और कॉट एक दूसरे का मल्टीपल हो सकते हैं? नो। कॉट ए एक इंडिविजुअल टर्म है। कॉट ए इज एन इंडिविजुअल टर्म। ये किन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो कॉट ए इज एन इंडिविजुअल टर्म, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? क्योंकि कॉट और थीटा का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा सारा बेटा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जस्टिफिकेशन भी अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। So, fifth part, sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. So, मैंने आपको थर्ड पार्ट, सेकंड या थर्ड पार्ट में बताया था कि ऐसी एक सिचुएशन आएगी जहां हम लास्ट में समझेंगे। तो फटाफट हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एज यूजुअल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने बेटे। ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है। इसको बेस ले लिया, इसको परपेंडिकुलर ले लिया, ए बी सी। ठीक है, ये हमने फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। चलिए अब साइन थीटा पी बी पी एच एच बी, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए भाई। पंडित बद्री प्रसाद पांडे हरि हरि बोल, रट जाना चाहिए आपको। मुझे तो वैसे ही रट गया, पी बी पी एच एच बी आपको भी हो जाना चाहिए। ठीक है, सो चलिए साइन थीटा। सो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू क्या दी है? 4/3। इस अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइज, इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज तीनों में सबसे बड़ी साइड होती है, बट ये स्टेटमेंट तो हमें रॉन्ग प्रूफ कर रही है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या साइन थीटा ये पॉसिबल है? नो। रीजन क्या है कि भाई हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड है। हमें अभी तक तो आपने यही पढ़ाया है कि हाइपोटेन्यूज तीनों में सबसे बड़ी साइड होती है। यहाँ तो ये पूरा का पूरा अपोजिट हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 और परपेंडिकुलर 4। नहीं, ये तो प्रूव ही नहीं हो सकता। सो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के टोटल 5 पार्ट्स थे, हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको सबका जस्टिफिकेशन अच्छे से मैं दे सकूं। ट्रू फॉल्स हमारे सारे हो चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी यहाँ पे एंड हो रही
जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे, फिर एक्सरसाइज 8.2।